दोस्तों, हम मानव हमेशा से ही ब्रह्मांड की दुनिया को समझने के लिए कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं और समय के साथ साथ विज्ञान की दुनिया में इतना ज्यादा विकास हो चुका है कि हमने न केवल पृथ्वी के सबसे करीबी चांद तक एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है और कई लाइट ईयर दूर ब्लैक होल तक की इमेज को कैप्चर किया है। विज्ञान की मदद से ही हमने हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को करीबी से पढ़ा और समझा भी है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तक को भी अच्छे से पढ़ा है, जिसमें करोड़ों तारे और अरबों ग्रह मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जितना हम ब्रह्मांड की दुनिया के बारे में जानते हैं उतना ही कम हम हमारी पृथ्वी के बारे में जानते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है हमारी पृथ्वी का समुद्र, जो पूरी पृथ्वी का 71% पानी से घिरा हुआ है। और दोस्तों, आप सभी को सुनकर हैरानी होगी कि हमने अभी तक पूरे समुद्र का केवल 5% ही हिस्से को एक्सप्लोर किया है और आज भी समुद्र की 95% दुनिया हम सभी से पूरी तरह अनजान है। लेकिन क्यों हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी समुद्र की दुनिया को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं? आखिर कितना गहरा है ये समुद्र और क्या कोई आज तक समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक गया है? इसका आंसर हमें आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं मैरियाना ट्रेंच की गहराई के एक अद्भुत सफर पर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे चैलेंजर डीप की गहराई को और कौन कौन से राज हैं जो समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट पर दफन है। तो मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, हम सभी ये बात तो जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई है, जहाँ एक छोटे से बैक्टीरिया के जन्म से लेकर हम मानवों तक का विकास हुआ है और ना जाने कितने ही अलग अलग प्रजातियों के जीवों ने भी इन समुद्र के बैक्टीरिया के रूप में ही अपने जीवन की शुरुआत की है। ऐसे में समुद्र लाखों करोड़ों समुद्री जीवों के एक घर जैसा भी है, लेकिन आज तक हम मानव केवल 5% ही समुद्र के दुनिया को देख पाए हैं। ऐसे में बचे 95% की दुनिया में क्या है, आज तक किसी भी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता लगा। लेकिन हमने समुद्र की उस 5% की दुनिया में बहुत कुछ देखा है, जैसे समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशन के मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप को कहा जाता है। चैलेंजर डीप पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है, जिसकी गहराई 10,900 मीटर से 11,000 मीटर यानी करीब 11 किलोमीटर बताई गई है। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी भी ना के बराबर पहुंच पाती है। ऐसे में इतनी गहराई में रोशनी का ना होना किसी खौफनाक दृश्य से कम नहीं होगा। लेकिन एक और चीज है जो मैरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप को और भी ज्यादा जानलेवा बनाती है, और वो है इतनी गहराई में पानी का प्रेशर, जो इतना ज्यादा है कि किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कोई भी इंसान नॉर्मल स्विम सूट पहनकर यहाँ तक नहीं जा सकता, क्योंकि 500 मीटर की गहराई के बाद से ही पानी का प्रेशर हमें ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर देता है। ऐसे में अगर हम बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 800 मीटर तक डाइव करने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे लंग्स पानी के प्रेशर से पूरी तरह फट सकते हैं। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी 8 लोग चैलेंजर डीप की गहराई में जा चुके हैं और सही सलामत भी बाहर आ चुके हैं। इन्हीं में एक मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरन भी हैं, जिन्होंने अकेले डीप सी चैलेंजर समरसिबल यानी वाटरक्राफ्ट के जरिए चैलेंजर डीप की गहराई को टच किया था। इसके ऊपर एक फुल डिटेल डॉक्यूमेंट्री भी अवेलेबल है। दोस्तों, आप सभी के मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि ब्रह्मांड इतना विशाल है और हमने इंसानों को पृथ्वी के बाहर चांद तक भी भेजा है और आज भी हम 2 लाइट ईयर पृथ्वी जैसे ग्रहों को भी ढूंढ चुके हैं, लेकिन हम अभी तक केवल 5% ही समुद्र को एक्सप्लोर कर पाए हैं। ऐसा क्यों? इसका आंसर हमें नासा गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एज अ ओशनोग्राफर काम कर रहे डॉक्टर जीनी कार्ल फेल्डमैन के जरिए मिलने वाला था, जिन्होंने बताया कि समुद्र को पूरी तरह ना एक्सप्लोर करने का कारण समुद्र की गहराई, जीरो विजिबिलिटी, कोल्ड टेम्परेचर और क्रश कर देने वाला प्रेशर है। ऐसे में इंसानों को समुद्र की गहराई में भेजने से ज्यादा आसान इंसानों को स्पेस में भेजना है, क्योंकि अगर हम समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट के प्रेशर को कंपेयर करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके ऊपर 50 फाइटर जेट के बराबर का प्रेशर लगेगा और वहीं स्पेस में जाने के बाद प्रेशर पूरी तरह खत्म हो जाता है। हमने समुद्र को अभी तक केवल 5% ही एक्सप्लोर किया है, तो ऐसे में मैरियाना ट्रेंच ही पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ये मानना सही नहीं होगा, क्योंकि 95% समुद्र अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, जिसमें ना जाने कितने ही रहस्य छिपे हुए हैं। अगर हमें समुद्र की गहराई तक सही सलामत जाना है और उसकी दुनिया को एक्सप्लोर करना है तो हमें समुद्र की गहराई के कई लेवल्स को समझना होगा, क्योंकि मैरियाना ट्रेंच की गहराई में कई अलग अलग लेवल है, जहाँ प्रेशर हर लेवल में बढ़ता जाता है। सूरज की रोशनी भी हर लेवल में कम होने लगती है और ऐसे ही हर लेवल की गहराई में अलग अलग प्रजातियों के समुद्री जीव रहते हैं। चैलेंजर डीप करीब 11 किलोमीटर गहरा है। अगर हम इंसान सिंपल स्विम सूट के सहारे समुद्र में करीब 1 किलोमीटर तक अंदर जाने की कोशिश भी करते हैं तो भी हम उस पॉइंट के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। नॉर्मली हम केवल 700 से 800 फीट की गहराई तक ही जा सकते हैं।
अगर ऐसे में हम उससे नीचे जाने की कोशिश भी करेंगे तो हमें सांस की प्रॉब्लम और पानी के अधिक प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जो हमारी बॉडी पर इतना ज्यादा प्रेशर बनाएगा कि हमारे लंग्स उसी समय फट सकते हैं। लेकिन ये प्रेशर समुद्री मछलियों के लिए काफी नॉर्मल है। अगर हम बात करें विशाल व्हेल्स की, जैसे ब्लू व्हेल, तो वे सभी हमें 500 से 600 मीटर की गहराई में आसानी से देखने को मिलेंगे। इससे नीचे हमें कोई भी ब्लू व्हेल की प्रजाति नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अपने खाने के लिए वे इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। और दोस्तों, ब्लू व्हेल को लार्जेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ भी कहा जाता है, जो करीब 100 फीट लंबा होता है। अगर हम इससे नीचे यानी 800 किलोमीटर को क्रॉस करते हैं तो हमें यहाँ सूरज की रोशनी ना के बराबर दिखाई देगी और टेम्परेचर काफी कम होगा। इस पॉइंट पर हमें यहाँ ऐसे समुद्री जीव दिखाई देंगे जो अपने को ऐसे ठंडे तापमान और सूरज की रोशनी के बिना भी रहने लायक बना लिया है, जैसे जायंट स्क्विड्स। इनकी आंखें एक नॉर्मल प्लेट जैसी होती हैं, लेकिन वे ज्यादातर स्पर्म व्हेल का शिकार बन जाते हैं। और अब इससे नीचे यानी 1 किलोमीटर को क्रॉस करते हैं तो यहाँ आपको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। इस पॉइंट को मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि अगर आप किसी कारण बिना सबमरीन के यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आएगा जिससे आपकी बॉडी भी पूरी तरह फट सकती है। अगर हमें और नीचे जाना है तो हमें सबमरीन का इस्तेमाल करना होगा। करीब 1300 फीट की गहराई में आकर हमें दिखाई देंगे लेदरबैक टर्टल्स, जो वजन में काफी हैवी भी होते हैं। और वे इतनी गहराई में रहने के बावजूद भी वे समुद्र से बाहर आकर भी रहते हैं, लेकिन बस ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे ही बाहर रह सकते हैं। अगर हम और नीचे जाएं, यानी करीब 2 किलोमीटर, तो हमारा सामना एक ऐसे जीव से होगा जिसे देखकर आपको किसी की याद जरूर आएगी, ब्लैक ड्रैगन फिश। दोस्तों, ये फिश का लुक काफी हद तक वेनम क्रिएचर से रिजेंबल करता है, लेकिन ये काफी छोटे होते हैं, जिसमें फीमेल 40 सेंटीमीटर लंबी होती है, वहीं मेल केवल 5 सेंटीमीटर। और सांप के जैसे ब्लैक ड्रैगन के दांत भी काफी जहरीले होते हैं, जो आसानी से छोटे जीवों को मार पाने में सक्षम होते हैं। करीब 2.5 किलोमीटर की गहराई में हमें दिखाई देंगे आखिरी विशाल जीव, जो है स्पर्म व्हेल। वे काफी शांत स्वभाव के होते हैं और अगर आप इनके सामने से भी गुजरते हुए जाएंगे तो भी वे कुछ नहीं करेंगे। और वे कई बार समुद्र के टिप तक भी आते हैं, जो 15 से 20 मिनट तक ही रहते हैं, और फिर वे अपने घर यानी 2.5 किलोमीटर की गहराई में चले जाते हैं। चैलेंजर डीप के सफर में अगर हम 4 से 5 किलोमीटर की गहराई में हैं, तो अब हम समुद्र के बीचों बीच हैं, जहाँ टेम्परेचर काफी ठंडा है और ना कोई सूरज की रोशनी। और यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि नॉर्मल सबमरीन यहाँ पूरी तरह ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी हम अकेले नहीं होंगे, क्योंकि अब हमारा सामना होगा एंगलर फिश से, जिनका नेचर एक प्रीडेटर जैसा होता है। मतलब वे अपने खास लाइट एंटीना का इस्तेमाल करके अपने शिकार को अपने करीब लाते हैं। एंटीना की रोशनी को देख छोटे जीव लाइट की ओर आकर्षित होकर सीधा चले आते हैं और एंगलर फिश का खाना बन जाते हैं। अब चैलेंजर डीप का हमारा सफर काफी हद तक खत्म होने वाला है और अब हम 8 किलोमीटर की गहराई में हैं, जहां अब हमारा सामना होगा समुद्र के आखिरी जीव से, जो है मैरियाना स्नेल फिश। समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर रहने वाले ये स्नेल फिश पूरी तरह ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब आप इस फिश के आर पार पूरी तरह देख सकते हैं। इस प्रजाति की टोटल 410 स्पीशीज को खोजा जा चुका है। चैलेंजर डीप तक पहुंचने के सफर को अगर हम आगे बढ़ाएं तो अब हमें कोई भी समुद्री जीव नहीं दिखाई देगा। अब चारों तरफ अंधेरा, किसी भी जीव की कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। अब बस धीरे धीरे हम अपने डेस्टिनेशन यानी 10,927 मीटर की गहराई में द चैलेंजर डीप तक पहुंच गए हैं। अब आप सभी वेट कर रहे होंगे कि चैलेंजर डीप कैसा दिखाई देता है। वेल, ये है चैलेंजर डीप और ये है पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, द एंड गेम।